बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी इसमें कुछ इसके पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं इनको प्रूव करना है, यानी एक साइड को हमने सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल करना है। तो चलिए हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। LHS इसमें है जी हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करके हमने ये चीज बनानी है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये जो राइट हैंड साइड होती है स्टूडेंट, ये बड़ी हेल्प करती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जी 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर चाहिए, नीचे साइन थीटा चाहिए। तो इसके ऊपर साइन है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा जो चाहिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है जी। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कॉस थीटा ये पहले है ऑलरेडी, और इससे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। यानी 1 प्लस कॉस थीटा को हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ऊपर तो एज इट रहेगा। ठीक है, यानी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे देखिए स्टूडेंट, ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये एक आइडेंटिटी होती है। यानी मैं अगर यहाँ पे आपको लिख के दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, इसके इक्वल हो जाता है। यानी अगर इस तरह की वैल्यू लिखी हुई हो तो हम उसको ऐसे ओपन कर देते हैं, और अगर ऐसे हो तो वापस इस तरह क्लोज करते हैं। अब देखें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये भी देखें एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो ये ए से मिलकर स्क्वायर बनता है, प्लस माइनस माइनस, और बी से मिलके स्क्वायर बनता है। तो सेम ऐसे ही 1 से मिलकर स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस माइनस, कॉस से मिलकर कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ऊपर एज इट लिखते जाएंगे जी, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो स्टूडेंट नीचे थोड़ी जगह कम है तो मजीद मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं। तो देखिए ऊपर तो ये ऐसे ही साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, और नीचे जो लिखा है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्टूडेंट एक आइडेंटिटी होती है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें से अगर मैं कॉस को इस तरफ ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट ये बिल्कुल चीज ये बन रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये वाला जो है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन रहा है। तो इसकी जगह पर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यानी ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। ठीक है जी, अब इसको मैं अरेज कर देता हूँ, और इसको हमने इक्वल इस साइड के यानी कि इक्वल शो करना है। तो ठीक है, इसके लिए मैं ये इक्वल साइन लगाते आ रहा हूँ। तो ये देखिए ये साइन थीटा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक इसमें से बच जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना तो एक बच जाएगा। ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे ये एक साइन बच चुका है उसको हम लिख देते हैं साइन थीटा, और यही अगर हम देखें तो हमारी राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम अगर सॉल्व करें LHS, इसमें देखें साइन थीटा एज इट रहेगा। ठीक है, साइन और कॉस को ना हम कभी भी चेंज नहीं करते, तो ये कॉसिक थीटा है। ठीक है,
अब कॉजिक थीटा जो है वो किसका इनवर्स होता है जी? साइन का। यानी कि अगर मैं लिखूं साइन थीटा, ये इनवर्स चला जाएगा 1 ओवर कॉजिक, और कॉजिक थीटा ये इनवर्स होगा 1 ओवर साइन। ठीक है जी, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, लिहाजा कॉजिक की जगह पर 1 ओवर साइन थीटा आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो माइनस साइन थीटा एज इट रहेगा, इज इक्वल टू इसकी जो राइट हैंड साइड, ठीक है, इसकी हमने बराबर करना है। तो देखिए ये साइन थीटा एज इट, नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम हो सकता है, तो एलसीएम में बस यही डिनोमिनेटर है, इसका तो है ही नहीं, तो बस यही एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। और अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू आप बेशक वही लिख लें, क्योंकि डिवाइड करने से 1 आएगा, और 1 से अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करें तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है, ठीक है, अगर होता तो इस पे डिवाइड करते ना एलसीएम पर, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम और इसको, तो ये साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमने राइट हैंड साइड भी इक्वल करना है। अब देखिए ये साइड वाला साइन और नीचे वाला साइन ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हमारे पास जो बच रहा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। ओके जी, तो ये आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो अब हमें साइन अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको दाएं बाएं कर सकते हैं। तो देखिए ये वाली चीज़ ये है, तो ये सारे का सारा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। लेकिन हमें क्या इक्वल करना है? हमें 1 ओवर सीकेंड करना है। ठीक है जी, तो कॉस किसका इनवर्स है वो भी यहाँ पे मैं शो करता हूँ। कॉस इनवर्स होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा के। ओके, और अगर कॉस जो है वो स्क्वायर में हो, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो डेफिनेटली ये 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा। तो इट्स मीन के हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी यही है, और इसका ये जो कॉस स्क्वायर है ये इनवर्स में अगर हम करें तो 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यानी 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके जी, नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, इसमें हमें कॉस थीटा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस सीकेंड थीटा को सॉल्व करके 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा के इक्वल करना है। ठीक है जी, तो इसमें भी हम LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। LHS, तो कोजिक थीटा किसका इनवर्स होता है जी? कोजिक थीटा ये इनवर्स होता है 1 ओवर साइन, यानी साइन का इनवर्स है, तो ये 1 ओवर साइन के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पर मैं 1 ओवर साइन थीटा लगा देता हूं, माइनस सीकेंड थीटा ये इनवर्स होता है सीकेंड थीटा, स्टूडेंट ये इनवर्स होता है कॉस का, तो 1 ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह पर 1 ओवर कॉस थीटा। तो अगर हम देखें तो नीचे भी स्टूडेंट कॉसिक थीटा और सीकेंड थीटा ही है, जस्ट दरमियान में प्लस है, तो ये भी 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये चीज़ हमने इक्वल करनी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ऊपर एलसीएम करें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब साइन इस पे डिवाइड करेंगे कॉस बच जाएगा, कॉस को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस इसी तरह कॉस को डिवाइड करें तो साइन आएगा, साइन को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ओके जी, तो ये फ्रैक्शन, अब ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है यानी 1 ओवर साइन 1 ओवर कॉस, इसका एलसीएम करें तो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऊपर अब यहाँ पे क्या लिखना है? देखिए 1 ओवर साइन था 1 ओवर कॉस, तो साइन को इस पे डिवाइड करें तो कॉस बचेगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस अब कॉस को डिवाइड करें इस पर तो साइन बच जाएगा, साइन को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा आ जाएगा। ओके हो गया जी, तो इसका डिनोमिनेटर ये वाला और ये वाला आपस में कैंसल। अब हमारे पास सिंपल वैल्यू बच रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। लेकिन स्टूडेंट देखिए हमें तो ये करना है, यानी 1 माइनस टेन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो ये कैसे हो सकता है? अब देखें यहाँ पे यानी माइनस तो है,
इस जगह पे हमें 1 चाहिए, ठीक है ना, पहले 1 है फिर माइनस फिर tan, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे tan चाहिए। अब tan कैसे होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा से tan बन जाता है, यानी अगर ऐसे हो ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो ये tan की इक्वल होता है, ठीक है, यानी इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ से 1 कैसे बनेगा, यानी अगर मैं कॉस थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा ही कर दूं तो ये कट के 1 आ जाएगा। इट्स मीन के इस पर भी और इस पर भी कॉस थीटा को डिवाइड करें, और नीचे देखें तो नीचे भी सेम बिल्कुल यही चाहिए, इधर भी 1 चाहिए इधर भी tan, तो इस पर भी हमें कॉस थीटा और कॉस थीटा डिवाइड चाहिए, यानी इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे कॉस थीटा को डिवाइड करना है। ठीक हो गया जी, तो चलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो इस पे भी डिवाइड करें कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा पर भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और नीचे वाला भी सेम, यानी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके जी, तो अब देखिए स्टूडेंट, ये तो कट के 1 आ गया, ठीक है, कॉस बाय कॉस इसको डिवाइड करें तो 1 की इक्वल हो जाता है, और ये साइन बाय कॉस tan थीटा की इक्वल, यानी इसकी जगह पे tan आ जाता है, ये भी 1, यानी इसकी जगह पे 1 आएगा, इसकी भी 1, और ये tan। तो यही हमने इस तरफ साइड इक्वल करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट ये cos के ऊपर cos ये कट गया, इसकी जगह पे आएगा 1, आगे माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी, tan थीटा के, डिवाइडेड बाय ये भी cos पे कट गया, ये भी आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी tan के इक्वल। तो इस तरफ जो हम ये इक्वल करेंगे वो भी बिल्कुल यही चीज है। अब क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, यानी इसको सॉल्व करके हमारा ये आ गया और ये इसके इक्वल करना था। तो देखें यही बिल्कुल 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, इट्स मीन के LHS इज इक्वल टू RHS। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है जी, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा cos थीटा। तो tan किसके इक्वल होता है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा, ये हम लिखते हैं साइन थीटा बाय cos थीटा, और जो cot थीटा है जी ये इक्वल होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है जी, क्योंकि tan और cot आपस में इनवर्स हैं तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा। तो tan की जगह पर क्या आ जाएगा जी, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम करें सॉल्व तो tan की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस, और cot की जगह पर cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके जी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड, इसके इक्वल करना है। तो देखें जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है एलसीएम। तो cos और साइन का एलसीएम cos थीटा या साइन थीटा, या फिर लिख ले साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें इसी अरेंजमेंट में करना है तो मैं पहले ही कर रहा हूँ। तो अब cos को इस पर डिवाइड करें, यानी ये डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करें, पीछे क्या बचेगा जी साइन, तो साइन जो है ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इस साइन को अगर मैं इस पर डिवाइड करूं तो ये साइन जो है वो साइन को कैंसिल आउट करेगा, पीछे cos बचेगा और cos ऊपर वाले cos से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बहुत ही फेमस यानी मशहूर मारूफ आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा जो काफी दफा इस्तेमाल हुई है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इस पूरी की जगह पर 1 आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे क्या आ रहा है जी साइन थीटा और cos थीटा, और अगर हम ध्यान करें तो हमारा राइट हैंड साइड बिल्कुल यही है, यानी 1 साइन थीटा और cos थीटा। तो इट्स मीन के LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट, इसमें हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड बनानी है। तो देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड हम शुरू करते हैं जी LHS। इसमें क्या हो सकता है जी, इसमें इन दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है। तो अगर हम एलसीएम देखें तो हमारे पास ये, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो सेम है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, ठीक है, एक में प्लस है एक में माइनस,
तो अगर साइन सेम होते तो फिर हम एक दफ़ा लिखते। अब क्योंकि स्टूडेंट इनके साइन जो है वो डिफरेंट हैं, एक में प्लस है एक में माइनस, तो ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू इन दोनों डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम में आएंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होता है एलसीएम में स्टूडेंट, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको डिवाइड किया जाता है एलसीएम पर, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए कॉस माइनस साइन थीटा को अगर हम इस पर डिवाइड करें तो ये कॉस माइनस साइन थीटा को ही कैंसिल आउट करेगा, सेम जो होंगे। ठीक है, और ये वाली वैल्यू बचेगी। जब ये वैल्यू बचेगी तो इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कि इसके साथ बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है ना और मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह अब ये डिनोमिनेटर इस पे डिवाइड हो तो ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो माइनस वाला बचेगा तो ये ऊपर भी माइनस है, तो ये भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो इसको जरा सॉल्व करें, यानी फार्मूला ओपन करें। फार्मूला क्या होता है जी, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी जो हासिल ज़रब होता है, ठीक है, इसको माइनस में करते हैं। तो देखिए ये प्लस वाला फार्मूला है, तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा यानी इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2ab प्लस 2a क्या है जी कॉस थीटा और b क्या है जी साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये 2ab हो गया। आगे ये वाला प्लस, इसी तरह ये फार्मूला ओपन करें, ये माइनस का हो जाएगा, इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab यानी कॉस थीटा साइन थीटा। ओके हो गया जी। तो नीचे अगर हम देखें तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो ये एक अलग से आइडेंटिटी है वो बनती है। यानी यहाँ पे अगर शो कर दूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है जी। तो ये देखें अगर इस तरह ओपन वैल्यू हो हम इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी देखें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो कॉस को कॉस से मिला के कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस और साइन साइन से मिलके साइन का स्क्वायर थीटा, यानी मल्टीप्लाई में ना ये इस तरह हो जाएंगे। ओके जी, इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड यहाँ पर। तो उसके बाद देखें ये है जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चाहे ये आगे पीछे लिखा हो उसका मसला नहीं, लेकिन ये 1 के इक्वल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल हो गया 1 के। इसके बाद देखिए प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और ये माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी बनेगी और ये भी 1 के इक्वल, यानी 1 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे हमें ये चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इट्स मीन के ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं रिप्लेस करवा दूं, यानी इसकी जगह पर मैं क्या करूं, इस आइडेंटिटी में से इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही है, तो इसकी जगह पर मैं ये वाला रिप्लेस करता हूं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये 1 और 1 2 हो गया, ये 1 एज इट माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम राइट हैंड साइड देखें अपनी तो वो भी यही है, 2 इज डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है जी, जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके हमने ही राइट हैंड साइड बनानी है। तो LHS यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व होगा जी,
हम पहले इस हिस्से को लिखते हैं और इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको मैं रैशनलाइज करूं तो ये जो 1 माइनस कॉस है इसका साइन चेंज करके यानी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसी से 1 प्लस कॉस थीटा से करेंगे। ओके जी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ऊपर देखें दोनों सेम वैल्यू हैं तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे देखें तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी हम वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इस तरह ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ऊपर तो एज इट रहने दे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा। ओके जी, अब ये आइडेंटिटी क्या है जी, हमारे पास एक काफ़ी दफ़ा हमने इस्तेमाल की है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कॉस इस तरफ जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा इसकी जगह पर ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब नीचे जगह कम हो रही है, चले मैं इसको रेज करके ना इस तरफ सॉल्व करता हूं। तो क्या है जी, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो ये राइट हैंड साइड। अब देखें इसका भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर में है, तो हम इसको अगर दोनों स्क्वायर में है तो हम इसको ओवरऑल जो है पूरी वैल्यू को इस तरह होल स्क्वायर में कर सकते हैं। ओके जी, अब अगर मैं इसका ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को अलग अलग कर दूं, यानी इस तरह 1 बाय साइन थीटा दरम्यान में प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ऊपर होल स्क्वायर हो सकता है। तो यही हमारी जो है रिक्वायरमेंट है, यानी 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, क्या इनवर्स है इसका कॉसिक, तो ये कॉसिक थीटा आ जाएगा। इस तरह कॉस बाय साइन किस है जी कॉट का इक्वल होता है कॉट थीटा, तो ऊपर होल स्क्वायर, और हमारी जो ये राइट हैंड साइड है ये देखें वो भी ऑलरेडी यही थी। तो चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके जी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसके तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।